नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो आज की टेक्नोलॉजी को हजारों साल पुरानी समझदारी से जोड़ती है। ये कहानी एक ऐसे आविष्कार की है जिसे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, पर इसकी जड़ें वो तो हजार साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। अच्छा, हम सब ने इमिटेशन ज्वेलरी तो देखी ही है ना? उसकी जो चमक होती है वो तो असली सोने को भी टक्कर देती है। और कमाल की बात यह है कि वो जल्दी फीकी भी नहीं पड़ती। पर कभी सोचा है कि आखिर ये होता कैसे है? क्या ये कोई मॉडर्न केमिकल कोटिंग है या कुछ और? इसका जवाब सुनकर शायद हैरानी हो। जी नहीं, ये कोई नई तकनीक नहीं है, बल्कि ये तो एक प्राचीन भारतीय विज्ञान का कमाल है। एक ऐसा विज्ञान जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और पता लगाते हैं कि इस शानदार चमक के पीछे आखिर कौन सी प्राचीन कला छिपी है। तो इस जवाब को खोजने के लिए हमें आज में नहीं, बल्कि समय में बहुत पीछे जाना होगा, सीधा 10वीं सदी के भारत में, जहां एक महान दिमाग इस पहेली को सुलझा रहा था। और इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं वो हैं एक महान भारतीय विद्वान, एक कीमियागर, या यूं कहें कि एक प्रोटोकेमिस्ट, जिनका नाम था नागार्जुन। यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। देखिए, इतिहास में नागार्जुन नाम के दो बहुत प्रसिद्ध लोग हुए हैं। एक थे दूसरी सदी के महान बौद्ध दार्शनिक, लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं वो थे 10वीं सदी के एक महान रसशास्त्री और धातु वैज्ञानिक। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग शख्सियतें हैं। और देखिए, नागार्जुन की काबिलियत को सिर्फ हम आज नहीं पहचान रहे, उनके समय के लोग भी उनकी महारत को मानते थे। 11वीं सदी के जो मशहूर स्कॉलर थे अल-बेरूनी, उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि नागार्जुन इस कला के सबसे बड़े एक्सपर्ट थे। तो सवाल यह है कि आखिर नागार्जुन किस विज्ञान में माहिर थे? उनकी स्पेशलिटी का जो फील्ड था वो था रसशास्त्र, जिसे हम पारे का विज्ञान या साइंस ऑफ मर्क्यूरी भी कह सकते हैं। अब देखिए, रसशास्त्र कोई जादू टोना या अंधविश्वास नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो मॉडर्न केमिस्ट्री का एक प्रीकर्सर था, मतलब उसकी शुरुआत। इसका मकसद था मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करना, चाहे वो दवाइयों के लिए हो या फिर मेटल्स के लिए। और ये पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक साइंस था जो एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड था। हाँ, ये बात सच है कि इसके कुछ लक्ष्य बड़े फिलॉसफिकल थे, जैसे मामूली धातुओं को सोने में बदल देना या कि जीवन का अमृत बना लेना। लेकिन इन लक्ष्यों को पाने के जो तरीके थे ना, वो पूरी तरह से साइंटिफिक थे, जैसे डिस्टिलेशन, प्यूरिफिकेशन और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। और इस विज्ञान में एक गहरा दार्शनिक पहलू भी जुड़ा था। पता है, इसमें पारे यानी मर्क्यूरी को शिव मतलब पुरुष तत्व और गंधक यानी सल्फर को शक्ति मतलब स्त्री तत्व का प्रतीक माना जाता था। है ना कमाल का संगम साइंस और स्पिरिचुअलिटी का। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि नागार्जुन ने इस फील्ड में असल में क्या-क्या किया, कौन सी नई खोजें की। उनके काम को ना हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, पारे को प्यूरिफाई करके सेफ बनाना। दूसरा, अयस्कों से धातुएं निकालना। तीसरा, एक पूरी के पूरी लैब का डिज़ाइन तैयार करना। और चौथा, खनिजों से दवाइयाँ बनाना। उनकी जो सबसे फेमस किताब है उसका नाम है रस रत्नाकर। इसे एक तरह की लैब मैनुअल ही समझिए। इसमें उन्होंने सोना, चांदी, टिन और तांबे जैसी धातुओं को उनके कच्चे रूप यानी अयस्कों से निकालने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखा था। इससे ये भी साफ होता है कि वो सिर्फ थियरी लिखने वाले साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक प्रैक्टिकल जीनियस थे। उन्होंने अपनी लैब के लिए खास इक्विपमेंट्स यानी यंत्र भी डिजाइन किए, जैसे डिस्टिलेशन के लिए पातन यंत्र या फिर सीलबंद हीटिंग के लिए कुपी पक्व यंत्र, जो काफी हद तक आज के लैब रिएक्टर्स जैसा ही काम करता था। उनका काम मेडिसिन के फील्ड में भी बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने भस्म बनाने का प्रोसेस डेवलप किया। इसमें होता क्या था, किसी मेटल को प्यूरिफाई किया जाता, फिर उसे खास जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता और फिर कंट्रोल टेम्परेचर पर बार बार गर्म करके एक ऐसा बारीक पाउडर तैयार किया जाता जिसे शरीर आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। ये तो एक तरह से नैनो मेडिसिन का बहुत ही शुरुआती रूप था। तो अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि नागार्जुन की ये सदियों पुरानी खोजें आज हमारे लिए क्यों जरूरी हैं और हमारी दुनिया पर इनका क्या असर पड़ रहा है। तो वापस आते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर, नकली सोने की चमक का राज। वो राज है नागार्जुन का स्वर्ण चमक तंत्र। उन्होंने एक ऐसी केमिकल प्रोसेस की खोज की जिससे तांबे और टिन जैसी मामूली धातुओं पर सोने जैसी एकदम पक्की और चमकदार परत चढ़ाई जा सकती थी। और यही वो तकनीक है जो 1000 साल पहले भारत की एक लैब में खोजी गई थी और आज पूरी दुनिया की इमिटेशन ज्वेलरी इंडस्ट्री की नींव है।
तो अगली बार जब ऐसी कोई ज्वेलरी हाथ में आए तो उसके पीछे छुपे इस प्राचीन विज्ञान को जरूर याद कीजिएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी बनाई हुई जो औषधीय भस्म है, उसे आज मॉडर्न साइंस भी नैनो पार्टिकल मेडिसिन का एक शुरुआती रूप मानता है। सोचिए, ये आइडिया कि किसी पदार्थ को बहुत ही छोटे छोटे कणों में बदलकर उसे शरीर के लिए ज्यादा असरदार बनाया जा सकता है, कितना कितना दूरदर्शी था। तो कुल मिलाकर नागार्जुन एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने पुराने कलाओं को एक सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटल साइंस में बदल दिया। उन्होंने कीमिया को केमिस्ट्री की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। वो एक पुल थे। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि जिसे हम कभी जादू या कीमिया समझते थे, क्या आज का मॉडर्न साइंस उसी की नींव पर खड़ा नहीं है? और ऐसे न जाने कितने और प्राचीन रहस्य होंगे जो आज भी हमारी मॉडर्न दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?